आपको पता तो होगा जसप्रीत बुमराह का, अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है, क्योंकि इसको कुछ ऐसे बॉलर ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया है। गलत स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माइंड गेम खेला है। माइंड गेम खेलने के लिए भी बहुत टाइम है, जब आप अमेरिका या वेस्ट इंडीज पहुंचेंगे उस टाइम पे खेलना चाहिए। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. But it's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जरा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक चोरी करके उधर चले, और कोई हल नहीं। बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई है जिसमें बाबर आजम ने ये बता दिया कि क्यों उसको घंटे का किंग बोला जाता है, क्यों उसको जिम्बाबर बोला जाता है, और क्यों उसको बोला जाता है कि ये जो है वो विराट कोहली का बच्चा है। क्यों बोला जाता है बाबर आजम को? घंटे ने घंटे वाली हरकतें की हैं अपनी पॉडकास्ट में। अब ये है 6 to 7 यार्ड, यहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं ना बैक फुट पे जा सकते हैं, तो हाफ हार्टेडली आपने ना, वो कहते हैं ना आधी टांग से खेलना होता है, छोटी टांग से। तो आप छोटी टांग पे खेलते हैं, अगर बल्ला आपका दूर है तो ना आप अंदर वाले बॉल पे कंफर्टेबल हो ना बाहर वाले बॉल पे, क्योंकि वहां पे वो उसने निकालना बाहर से अंदर आना है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करना है यहाँ पे खेल के और अंदर वाले बॉल पे। जैसे आपने देखा अंदर वाले बॉल के आपने तैयार आउट स्विंग, वैसे आपको बीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बॉल हो जाए तो इट्स गुड लक, बट यहाँ पे आप लेट खेल रहे हैं, देखे ना सर यूसुफ इस तरह खेलता है या जो भी बड़ा प्लेयर है वो इस तरह खेलता है। अब मैं क्या करूंगा, बुमराह क्या करेगा, यार ये तो छोड़ रहा है, मेरे 3-4 ओवर का मैंने स्पेल करना है, क्यों ना मैं इसको मुंह से स्विंग करके इसका स्लिप लगाऊं। ये तो बल्ला खोल ही नहीं रहा, ये अगर बल्ला दूर कराऊं उससे, उसको आउट ऑफ द बॉक्स निकलवाएंगे, वो कुछ करे। अच्छा वो उसने किया मुंह से स्विंग, आपने जोर से ड्राइव नहीं मारनी, क्योंकि ऐसे बॉलरों को आप जोर से ड्राइव मारते हैं तो आपका एकदम सर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने उसको टाइम करना है, जब आप टाइम करते हो ना, रोकते हो, तो कई दफा वो रोकने से एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान से आपको चौका दुक्का तिक्का मिल जाए। तो जनाब एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हों तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। और साथ में विराट कोहली से जब जब मिलता हूं मैं, तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूं और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। जो जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में, वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूं और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूं। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूं, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूं, वो मैं यहां पर बता नहीं सकता। ये भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब का। आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Look, I was there for 8-9 years, enjoyed every bit of it, on and off the field. Great country, great people, great food. But ये प्लान उन्होंने I think 2010 में शुरू कर दिया था। IPL 2007 या 8 में शुरू हुई है। 2010 onwards से I was there, so I was reading के the planning it के state of the art वो बनाएंगे, national coaching center and rehab and and it's showing now. हम सबका घर बार जो है वो बाबर आजम की वजह से चल रहा है, हमारी रोजी रोटी बाबर आजम की वजह से चल रही है। ये बाबर आजम ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जितने यूट्यूबर्स का घर मेरी वजह से चल रहा है तो उनको कोई बात नहीं, चलने दो, बेचारे पैसे कमाते हैं ये वो। मुझे एक समझ नहीं आ रही, हमारा घर, मैं मानता हूँ एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, मैं मानता हूँ हमारा घर विराट कोहली की वजह से चल रहा है, हमारा घर इंडियन क्रिकेट की वजह से चल रहा है, क्योंकि भाई वो इतना अच्छा कर रहे हैं। साले तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हो, बदबूदार, तुम्हारी वजह से हमारा घर क्या, तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क जाम हुआ पड़ा है भाई पूरा का पूरा। यकीन करो लोग एक दूसरे के सर फाड़ने पे जाते जब पता चलता है कि भाई पाकिस्तान इतनी वाहियात और घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान को जब बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है। शाहीन बुमराह का बच्चा है, जा बच्चे बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बुमराह बाप है। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी। आपको क्या लगता है बुमराह या शाहीन? तो बुमराह। आपको क्या लगता है? जसप्रीत बुमराह। बुमराह
जसप्रीत बुमराह। आप क्या कहेंगे, आपको शाहीन अच्छा लगता है जसप्रीत बुमराह अच्छी यॉर्कर कौन करवाता है? जसप्रीत बुमराह। यॉर्कर किंग कौन है? शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह। बुमराह 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 एक ब्रांड है। शाहीन अफरीदी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं, जसप्रीत बुमराह। वो क्यों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह। आपको क्या लगता है? शाहीन। ये भाई को शाहीन लग रहा है। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहां बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ में मारना है तो गुड लेंथ में भी मार लेगा। वो शुरू में इंडिया के खिलाफ अगर 2-4 विकेट ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पता नहीं कुछ भी कर सकता है, तो इतना बड़ा बॉलर नहीं जितना बड़ा बना। मतलब कि आप कह रहे हैं कि बुमराह उससे अच्छा यॉर्कर करवाते हैं? ऑलवेज यार, ये कैसे कह सकते हो? क्या वो करता ही यॉर्कर है? उसके पास जो बॉल है छोटे रिदम के साथ, वो जिस तरह से बॉल करता है, जिस तरह से वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, मतलब वो बैट्समैन को वैसे ही कंफ्यूज कर देता है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बाबर आजम और पाक मीडिया के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी कि बुमराह और पाकिस्तानी बॉलर के बीच में बहुत बड़ी बहस चली। वहीं बाबर आजम का कहना है कि बुमराह से अच्छे बॉलर पाकिस्तान में हैं, जबकि पाक मीडिया के कुछ लोगों का ही कहना है कि बुमराह दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं। बाबर आजम साहब से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप बुमराह का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए और अपने पाकिस्तान बॉलर के रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ बॉलर है, कौन अच्छा बॉलर है और कौन बेकार बॉलर है। यूँ ही नहीं, बुमराह को सर्वश्रेष्ठ बॉलर बोला जाता है। नंबर 1 का किताब उन्हें दुनिया के नंबर 1 बॉलरों से ही मिला हुआ है। अगर लास्ट ओवर कराना हो तो नसीम शाह बेस्ट है दुनिया में, मैं एग्री नहीं करता। इसलिए एग्री नहीं करता, जो उसने नाम लिया ना बुमराह का, बूम बूम बुमराह, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सारे बॉलर हो ना, सारे बॉलर, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, वुड हो, रबादा हो, शामी हो, और कौन कोई बॉलर रह गया हो तो चाहे श्रीलंकन हो, वेस्ट इंडियन हो, ऑल गो विद बुमराह। बुमराह वाइड बॉलर है दुनिया का, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। अगर टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊं, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊं लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो ऑल गो विद बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं, बेकार चीज है। ये मेरे ख्याल है माइंड गेम खेला है, अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल है अंदरूनी खाना तो बाबर भी ये बात बोलेगा कि नहीं बुमराह बेस्ट है, लेकिन उसने चाहे दोस्ती में नाम लिया हो, चाहे बीइंग अ पाकिस्तानी नाम लिया हो, जब आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं ना तो दुनिया आपकी बात सुनती है। तो आपको बात करनी चाहिए जो पता चले कि बात करिए। और बुमराह के बारे में जो उसने कहा कि नहीं मैं नसीम शाह पे फोकस करूंगा कि वो सबसे अच्छा बॉलर है, मेरा ख्याल है कि बैड स्टेटमेंट है, मेरे लिए शॉकिंग है। मैं हंसूंगा, सीधी सी बात है, ये मतलब बुमराह तो बुमराह यार, उस जैसा बॉलर कोई है अभी? Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा। He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he is performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. It's like Bumrah bowling to a left-hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ। हमारा शाहीन इस लेवल पे कब आएगा यार? देखिए कैप्टन इस लेवल पे था, बल्कि उससे अच्छा ही जा रहा था। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि इसकी फॉर्म वगैरह बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन कोई इंजरी के बाद जब ये आया ना तो तब उसके बाद ये जो आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है। वो एशिया कप में आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा था? हाँ जी देखा। जब आपको नहीं लगता रोहित शर्मा ने करियर खराब किया जब रोहित शर्मा ने छक्के मारे थे स्टार्टिंग में? हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो क्या वर्ल्ड कप के क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान की यही बॉलिंग लाइन जो कि हारिस रऊफ हमारे पास है, शहीन अफरीदी है, ये हमारे ओपनर है, क्या यूनाइटेड स्टेट में जाके इंडिया के खिलाफ ये उनको पकड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफी देर से। उसकी आज भी बॉलिंग देखी है, लेकिन वो चीज ना, वो बस पेस फेंक रहा है, कोई लाइन लेंथ वगैरह उसकी नहीं है, उसे मार बहुत पड़ रही है। यार देखें, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप देखें इंडिया की बॉलिंग लाइन हमेशा पूरा दुनिया में तनकीद करती थी, बस प्रेशर नहीं है, पर अभी देखें उन्होंने क्या पूरी दुनिया की टीमों को हला के रखा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया तो है आउट ऑफ, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है। मैं इंडिया के बॉलर दिखाता हूँ आपको, भविष्य कुमार का बॉल स्विंग होता है, उनके जितने बॉलर सबके सिराज का आजकल बॉल स्विंग, हर किसी का बॉल स्विंग होता है भाई, लेकिन शहीन का अगर बॉल स्विंग होता है थोड़ा सा समझ लेके लाइन में बॉल पड़ता है और स्विंग हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया दूसरी टीमों को उन्होंने, तो अगर एक दो आउट कर ले तो उसका मतलब ये नहीं कि मैच हरवाए उसने,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल हरवाया भाई, कितने मैच उसने हरवाया, किस मैच में उसने परफॉर्मेंस किया कि 5 विकेट ली हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दें। किसी में भी नहीं। तो बस अगर नहीं है तो फिर हमारी बोर्ड को सोचना चाहिए। हमारी इस जगह पर हमारे पाकिस्तान में तो हुकूमत तो उसकी लाते हैं जिसकी लाना चाहते हैं, वोटिंग के तो कोई सिलसिला ही नहीं है, तो शाहीन अफरीदी को कौन निकालेगा भाई, आप क्या बात कर रहे हैं यार। देखें, हम एक टाइम पे ना इंडियन बॉलिंग में बहुत एक्सपोज करते थे, इंडिया के पास बॉलर्स नहीं है, उनके पास भागते हुए स्पिनर्स है। आज देखो उनके पास बुमराह भी है, उनके पास कुलदीप यादव भी है, उनके पास सिराज भी है, उनके पास सर मोहम्मद शमी भी है, इतने बड़े बॉलर्स आ गए उनके पास। और हम जो पाकिस्तान की धरती है इसे बॉलर्स की धरती कहते थे, ये कहाँ गई सर? मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान को जो बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है, हकीकत जो बात है। हाँ, एक प्रेशर था वसीम अकरम के दौर में, वकार यूनुस के दौर में, शुएब अख्तर के दौर में, शुएब अख्तर का रन अप तेज बॉल, वसीम अकरम का स्विंग रिवर्स स्विंग, वकार यूनुस का आउटस्टैंडिंग बॉल, उमर गुल के यॉर्कर, वो एक पुराने बॉलर थे यार, उन्होंने पुरानी खुराकें खाई। और ये कहाँ गए यार, इन्होंने शवारमे खाए हैं, इन्होंने बर्गर खाए, और भाई ये बर्गर बच्चे इनको इनसे कहाँ बॉल होते हैं। नसीम शाह की मैं बात करूँ, नसीम शाह एक आउटस्टैंडिंग बॉलर है, लेकिन अगर इंजरी, अगर एक मैच के बाद आपको इंजरी होनी तो आप किस किस्म के बॉलर है, कौन सी फिटनेस है आपके अंदर? शहीन शाह को इंजरी होती है मेन मैच में, उसकी जगह पे नमाज बॉलिंग करके मैच ये देता है, ये चिदवा देता है हमें। आपको बताओ यार, कौन से बॉलर हैं जो 2 ओवर के बाद ही इंजर्ड हो जाते हैं? ये बॉलर हैं पाकिस्तान के बॉलर। इनको अपनी बॉलिंग से ज्यादा अपनी फिटनेस पर करना चाहिए कि ये फारिग है यार मेरे हवाले से। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो बन चुका है। उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में वो नंबर 1 बन चुका है। तो देखो, मैं तो आगे भी बात करता हूं जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है। वो अब्दुल रजाक वो फुदड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारग बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जुबैद फुदड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने में लटक आगे, तूने कहां देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी ले गया हूं, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं लेके आऊं। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है, क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की। शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बनाया, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? हमेशा वो 10वें नंबर पे रहा। बेटा बुमराह तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन चुका है। विराट कोहली बना था ना तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, अब बुमराह बना है। तो अब्बू तेरा कौन हुआ डायरेक्टली? फिर जसप्रीत बुमराह जो तू बकवास कर रहा है बैठ के शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह, छनकने पे लटक आ गए मेरे बेटा, छनकने पे लटक, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का एक घंटा फायदा नहीं होता। तेरे सामने मैं स्टैट ले आया हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तुझे भी बता देता हूं कि बुमराह ऊपर है या फिर शाहीन अफरीदी ऊपर है। देख, बुमराह ने 34 टेस्ट मैच खेले हैं, 34 टेस्ट मैचेस में उसकी 155 विकेट्स हैं, 155 विकेट्स हैं, और इकॉनमी उसका पता कितना है? इकॉनमी उसका 2.71 है। और उसकी जो एवरेज है ना, उतर तूने कभी जिंदगी में सुनी भी नहीं होगी, इतनी एवरेज भी होती है 20.2, मतलब उसकी टेस्ट एवरेज ये है। पता है इसकी एवरेज का मतलब तो पता होगा ना, कि बॉलर्स की एवरेज कम, जितनी कम होगी उतना वो अब्बू ज्यादा होगा, ठीक है, उतना वो घंटा ज्यादा बजाता होगा। तो देख ले फिर। उसके बाद उसकी वनडे में 89 मैच, 150 विकेट्स, 4.5 की इकॉनमी वनडे में, 4.5 की इकॉनमी है वनडे में बेटा। आजकल वनडे में बॉलर्स की इकॉनमी भाई बड़ी मुश्किल से, जब वो 4.5 होती नहीं है, 5.5 पौने 6 के आसपास होती है, ठीक है। कोई अच्छा बॉलर भी हो ना, मिचेल स्टार्क की निकाल के देख ले, तू उसकी निकाल के देख ले, ट्रेंट बोल्ट की देख ले, जो जसप्रीत बुमराह की 4.5 की है। 100 मैच उसने खेलनी है, 100, और उसकी इकॉनमी 4.5 की है। ये बेटा देख ले फिर। अब्दुल रज़ाक घंटे के बच्चे, अब आना बाहर, अब बताना गली गली में बुमराह है। बात वो क्या करो जो स्टैट पे मैटर करती है, ठीक है, स्टैट देख के अपना मुंह खुला करो। उसके बाद उसकी जो वनडे में एवरेज पता कितनी है? 23.6, और ये एवरेज 20 के आसपास पता क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुत बार उसने 10 ओवर नहीं किए होंगे, बहुत बार उसने 10 ओवर नहीं किए होंगे, टीम इंडिया की टीम जल्दी जीत गई होगी, ठीक है। अगर वो पूरे ओवर करता होता ना तो बेटा उसकी ये लेस देन 20 होती, ठीक है, अंडर 20 होती उसकी, ठीक है। मेरे छनकनो आप आओ ना, मुझे बताओ ना, अब क्यों है ऊपर? वो क्यों है ऊपर? वो तो वनडे टेस्ट का नंबर 1 बॉलर भी जिसने आज बना दिया, ठीक है। अब बताओ जी उसकी T20 में उसकी 62 मैचेस, 74 विकेट्स, इकॉनमी उसकी 6.5 की है। T20 में कितनी इकॉनमी है? 6.5 की। इतनी तो वनडे में इकॉनमी होगी शाहीन अफरीदी की। बात करके जाऊंगा, छनकनो बात करके जाऊंगा मैं, इधर स्टार्ट ले गया हूं, मैं बता दूंगा, फिर देख लेना। जो फिर आपका अब्बू हुआ उसकी गोद में जाके बैठ जाना आप लोग। मैं तो आपको बता दिया है कि इस जनरेशन का जो ग्रेटेस्ट बॉलर है वो जसप्रीत बुमराह। ये शाहीन कुदू ये टेपिया टूपिया नहीं है बेटा, 150 को ना अपने पिछवाड़े में ले लो, ये काम नहीं आएंगे आपके। उसके बाद उसकी जो है वो T20 में जो उसकी एवरेज है वो 19 है, T20 में उसकी एवरेज 19 है, देख लो फिर। वनडे में 23, टेस्ट में 20 और T20 में 19 की एवरेज है उसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके अब्बू जो है वो, या जो अब्दुल रज़ाक साहब पेल रहे होते हैं और ये दूसरे कह रहे होते हैं जी शाहीन अफरीदी इज बेटर देन ये और वो। अब शाहीन अफरीदी पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ना मेरे शाहीन अफरीदी पे आ जाते हैं। अब क्या कहते हैं,
पाकिस्तान सुपर लीग बहुत 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 बेहतर है आईपीएल से। अब मुझे एक बात बताओ, वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, एक बंदर था वो अंगूरों को पत्थर मारे जा रहा था और जब अंगूर उसके हाथ नहीं आ रहे थे तो फिर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। मतलब बाबर आजम को अगर आज मौका मिल जाए ना आईपीएल खेलने का, तो आईपीएल को ही अपना बाप बनाकर बैठ जाए। उसको जब वहां से ऑफर आएगी पैसे की, पैसा वैसा मिलेगा तो ये आईपीएल को अपना बाप बना के बैठ जाएगा। लेकिन करेंटली क्योंकि इसको पाकिस्तान सुपर लीग में ही पैसा मिलता है, कहीं और इसको कोई मुंह भी नहीं लगाता, तो इसीलिए पाकिस्तान सुपर लीग इसका करता रहता है। एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ये पैसा खा रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं खा रहे पैसा, हम नहीं कमा रहे। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि ऑलरेडी 2% की लीग है, इंतहाई वाहियात और बदबूदार लीग है, जिसको ये बाबर आजम साहब आईपीएल से बेहतर बता रहे हैं। मतलब दिमाग का इलाज कराओ। आईपीएल वैसे तो पाकिस्तान में लोग देखते नहीं है, शायद से पता नहीं है भाई। मैंने पैसे भर के जो है ना लैपटॉप के अंदर पैसे भर के और जो है मैं देखता हूं, मैं फ्री में नहीं देखता हूं। और यहां पर पाकिस्तान में जो लोग आईपीएल नहीं देखते, जिनकी औकात नहीं आईपीएल देखने की, वो फिर इस किस्म की बकवासें करते हैं कि जी आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, आईपीएल में ये होता है वो होता है। बहन के टको, तुम लोग आईपीएल देखो तो तुम्हें पता चले कि आईपीएल चीज क्या है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि भाई इंटेंस कैसे होता है। तुम आईपीएल देखो तुम्हें पता चले कि स्कोर कैसे होते हैं, छक्के चौके कैसे होते हैं, एंटरटेनमेंट कैसे होती है। ये तुम 2% की, मैंने पाकिस्तानी हूं ठीक है, मैंने पीएसएल भी देखी है, मैंने आईपीएल भी देखी है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि इंडिया में एक लीग होती है वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, पीएसएल उसका भी 10% नहीं है, WPL का भी 10% नहीं है। और ये यहां पर बाबर आजम साहब आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आईपीएल जो है वो बहुत बेहतर है। अब आईपीएल पीएसएल से आईपीएल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, पीएसएल आईपीएल से बहुत बेहतर है। बाबर आजम से पूछा गया कि इंडिया में जब वर्ल्ड कप था तो वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी डिफीट है जिसने आपको बहुत ज्यादा जो है वो आप ये कह सकते हैं दुख दिया, या जब से आप कप्तान है कौन सी डिफीट ने आपको दुख दिया। तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप में जो हम अफगानिस्तान से आ रहे थे ना, वो जो डिफीट थी उसने हमें बहुत ज्यादा जो है वो दुख दिया, और मैं जो है एक दिन तक सो नहीं पाया था, मुझे सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान से हारना जो है वो बर्दाश्त नहीं था। शहीन अफरीदी का करियर रोहित शर्मा ने खत्म किया था एशिया कप के अंदर, कोई शक नहीं है। जो शहीन अफरीदी के बाद अगर 6 में से 6 बैटिंग करता है वो, मगर ये बुमराह अगर 6 में से ये 7 बैटिंग उसके पास होंगी, मतलब कि हर कदम आगे रहता है बुमराह से। बुमराह आगे ही होगा वो भाई, मैं समझता हूँ वो बुमराह मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको बुमराह क्यों लगा यार? क्योंकि उसकी यॉर्कर जो आईज उसकी लेंथ है वो बहुत परफेक्ट है शहीन शाह अफरीदी से। शहीन को तो मैंने अक्सर बॉल करते देखा, मुंह उसका नीचे होता और बॉल फेंकता जी, उसके बॉलिंग एक्शन का थोड़ा सा मसला है, उसकी वजह से बेस्ट है बुमराह। बाबर से सवाल हो कि भाई आखिरी ओवर चल रहा है, 10 रन चाहिए जीतने के लिए, आपको जसप्रीत बुमराह को चूज करना है या फिर नसीम शाह को चूज करना है। बाबर आजम ने किसको चूज किया? आप सबको पता है कि नसीम शाह को चूज किया। अब क्यों नसीम शाह को चूज किया, ये एक बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि भाई देखो बाबर की और पाकिस्तान टीम की इतनी औकात है नहीं कि भाई जसप्रीत बुमराह को अफोर्ड कर सकें, या जसप्रीत बुमराह कोई बेवकूफ तो है ना कि वो बाबर की टीम में आकर खेलेगा। खुद बताओ, जिस तरीके से यहां पर जसप्रीत बुमराह ने दुनिया के छक्के छुड़ाए हैं, दुनिया को बिल्कुल यॉर्कर पे यॉर्कर मारे हैं, क्या नसीम शाह की ऐसी परफॉर्मेंस है? अबे नसीम शाह के करियर को शुरू हुए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, ये बाबर आजम को हो क्या, पगला वगला तो नहीं किया भाई, इसका दिमाग खेल तो नहीं किया? क्योंकि भाई नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को कंपैरिजन बना रहे यार, कोई दिमाग अपना इलाज कराओ। तुम सोचो कि तुम बकवास क्या कर रहे हो भाई। देखो बाबर की परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, एल लगे पड़े, परफॉर्मेंस तो बर्बाद हुई पड़ी है, दुनिया उसके ऊपर थू कर रही है, बाबर के ऊपर लांदे फेर रही है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम बंदा अपने मुंह से कोई ऐसी बात कर लेगा जिसके ऊपर जो है वो लोग कहें कि वेल डन बाबर आजम, बहुत जबरदस्त बात की है। अच्छी बातें भी की हैं, अच्छी बातें भी की, अच्छी बातें भी बताता हूँ जो अच्छी बातें भी की हैं। बेसिकली इंडिया की तारीफ करता नजर आया बाबर आजम भी। और मैं सबसे पहले तो ये जो घंटे के फैंस है ना बाबर आजम के, ये जो बाबर आजम के फैंस है जो पूरा दिन बाबर आजम करते रहते हैं, मैं उनकी एक चीज बताना चाहता हूँ। आपके बाबर आजम ने ना विराट कोहली को लाइव पॉडकास्ट, घंटे की पॉडकास्ट थी वो, आपके अब्बू बाबर आजम ने विराट कोहली को अपना अब्बू तस्लीम किया है, ठीक है, ये बात भी आपको मैं बता दूं। फिर बाबर आजम ने नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह के वाले से बात किया है कि सर जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है नसीम शाह। तब समझ नहीं आती मुझे, भंग पीते हो, नशा करते हो, कौन सा नशा करते हो, इतनी ओवर बातें क्या देते हो? कभी वो रिजवान गुलर उठता है वो क्या देता है कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। लास्ट ईयर मुझे याद है बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई थी, इसी चैनल पे आई थी, उधर बाबर आजम ने बोला था कि जी बिग बैश आईपीएल से बेहतर है, पीएसएल आईपीएल से बेहतर है। और मेरे घंटों के किंग, मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया मानती है आईपीएल को, पूरी दुनिया मानती है जसप्रीत बुमराह को, पूरी दुनिया मानती है विराट कोहली को, आप घंटे क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? चलो ये जो घंटों का सरदार है ना, घंटा आजम, उसने तो मान लिया विराट कोहली को अपना। बाबर आजम से पूछा गया कि वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है, जो अभी खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप अपना है, इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप हम जो है जीतेंगे, यानी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला है। उसके बाद आगे चले अगर, तो बाबर आजम से कहा गया कि इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, आपको कैसा फील हुआ इंडिया में? तो बाबर आजम ने बोला कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ, इंडिया में हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया और फैंस ने वहां पर बहुत ज्यादा प्यार दिया, और खास करके हैदराबाद में हमारा जो है बहुत अच्छा जो है वो इस्तकबाल भी किया गया, और हैदराबाद में
जो खाने वगैरह भी बड़े अच्छे मिले वहां पर। सबसे पहले बाबर आजम ने बोला कि हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगी, और साथ में वहां पर जो कोई समोसा चाट मिलता है वो भी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और खाने का दिल भी बहुत ज्यादा किया और बहुत ज्यादा हमने खाया भी, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चलें तो उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर आपने इतनी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी कि आपको फैंस इतना ज्यादा प्यार देंगे, लेकिन आप जब वहां पर गए तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला और आप हैरान हुए देख के। तो बाबर आजम ने बोला कि इंडिया में मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मुझे जो लोग इतना प्यार देंगे, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया और प्यार भी बहुत ज्यादा दिया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बोला है। बुमराह ने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की है। वो नए बॉल और पुराने बॉल से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस पे कंपेयर करने की कोई शक नहीं है कि बुमराह ही दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। आपका क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।